नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D पैकिंग के बारे में। इससे पहले हमने 2D पैकिंग की बात की थी, जिसके अंदर हमने स्क्वायर 2D पैकिंग और स्क्वायर 2D पैकिंग और हेक्सागोनल 2D पैकिंग की बात की थी। इसके अंदर हम बात करेंगे 3D। सबसे पहले 3D में बात करने से पहले 2D स्क्वायर पैकिंग से हम क्या बनाएंगे, 3D पैकिंग। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस एटम के ऊपर एक न्यू एटम रखेंगे। एटम के ऊपर एटम, मान लीजिए मैंने नीचे वाली पैकिंग को नाम दिया ए लेयर, तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो फर्स्ट के जैसी होगी, आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। तो इसमें जो एटम होंगे, एटम के ऊपर एटम होगा, तो ऊपर वाली लेयर का भी नाम क्या होगा, ए लेयर। तो इस पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, ए पैकिंग। तो इसका नाम क्या होगा, ए पैकिंग। इसके अलावा दो एटम के बीच में जो स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड। क्या बोलेंगे, वॉइड। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू एटम। अगर हम इसको 3D के अंदर बनाएं तो क्या होगा, एक क्यूब बनेगा जिसके अंदर एटम के ऊपर एटम होंगे। 4 एटम नीचे होंगे और 4 एटम क्या होंगे, उनके ऊपर। तो इसको नाम देंगे हम, इसका नाम क्या होगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। सिंपल क्यूबिक पैकिंग। इसके बाद बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर जो नेक्स्ट एटम होगा वो इनके ऊपर रखेंगे हम। तो इस तरह से एक लेयर बनेगी। अगर इसको फिर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर 2 टाइप्स के वॉइड होंगे। इनको हम नाम देंगे ए वॉइड और दूसरे होंगे बी। जो एटम होगा वो किसके ऊपर रखेंगे हम, ए के ऊपर। तो आपको 2 टाइप्स के कलर दिखाई देंगे, एक ब्लू और एक ऑरेंज। ब्लू वाले को हम बोलेंगे ए और ऑरेंज वाले को बोलेंगे बी वॉइड। अब जो एटम होगा वो किस पर रखेंगे हम, बी वॉइड के ऊपर। जितने बी वॉइड थे मैंने उसके ऊपर क्या रखा, एटम रख दिया। तो ऐसे क्या होगा, इससे एक नया वॉइड क्रिएट होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, सी वॉइड। अगर हम बात करें बी वाले की तो इसको देखेंगे ध्यान से। इसके नीचे 3 एटम और ऊपर 1 एटम होगा। अगर इसको फिर से बनाएं तो बी के अंदर 3 एटम नीचे होंगे और 1 एटम ऊपर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी वॉइड। इसके बाद अगर हम एटम रखेंगे सी वॉइड के ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे तो एटम के ऊपर एटम होगा। देखिए जो फर्स्ट लेयर थी उसके ऊपर क्या होगा, 3rd लेयर का एटम होगा। तो ए बी ये दोनों क्या थी, डिफरेंट थी,
लेकिन जो तीसरी लेयर होगी वो पहले से मिलती होगी, तो इसका नाम क्या होगा? AB पैकिंग। ऐसा कब होगा? अगर हम एटम को सी वॉइड के ऊपर रखेंगे। तो इस 3 एटम को देखिए, इसका कलर रेड, 3 एटम 1 2 3। इसके नीचे कितने एटम होंगे? 1 2 3 4 5 6 एक सेंटर में। तो कैसे बनाएंगे इसको? 6 एटम देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में एटम होगा। इसी तरह से 3 एटम के नीचे और ऊपर भी इतने ही एटम होंगे। कितने एटम होंगे? 6 + 1, 6 एटम किस पे होंगे? कॉर्नर के ऊपर, और एक एटम किस पे होगा? सेंटर पर होगा। तो इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? AB पैकिंग। और इसका नाम क्या होगा? HCP, पूरा नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके बाद अगर हम एटम को सी के बदले अगर हम रखते हैं ए वॉइड के ऊपर, पहले हमने किस पे रखा था? बी के ऊपर, फिर हमने रखा सी के ऊपर। अगर सी के बदले हम रख दें ए वॉइड के ऊपर, तो एक न्यू लेयर की फॉर्मेशन होगी। 2 लेयर तो अपने पास थी, ए और बी, तीसरी का नाम देंगे हम सी। तो इस तरह की पैकिंग बोलेंगे ABC पैकिंग। इस टाइप की पैकिंग में 3 डिफरेंट टाइप्स की क्या बनेगी? लेयर बनेंगी। तो इसका तो नाम होगा CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अलावा इसका नाम FCP, फुल फॉर्म क्या थी? फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग। इस पैकिंग में क्या होगा? एटम कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ में एटम किस पे होंगे? इनके फेस पर भी होंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? FCP फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग। इसके बाद हम बात करें अगर वॉइड की, एम्प्टी स्पेस, ये 2 टाइप्स के होंगे, 1 और 2। पहले के अंदर क्या था कि 3 एटम नीचे थे और एक एटम इनके ऊपर था, और इनके बीच में क्या था? एम्प्टी स्पेस। तो इस तरह के वॉइड को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके अलावा नंबर 2 के लिए आप इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट के ऊपर 3 एटम रेड वाले ऊपर और 3 ब्लैक वाले नीचे होंगे, 1 2 3, और रेड वाले 1 2 3। तो इस तरह के वॉइड को क्या बोलेंगे? 3 एटम नीचे थे और 3 एटम जो ऊपर थे वो क्या थे? अल्टरनेट। तो इस तरह के सेंटर में जो एम्प्टी स्पेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 2 टाइप्स के वॉइड होंगे, टेट्रा और ऑक्टा। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो टेट्राहेड्रल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2n, और ऑक्टा के लिए क्या होगा?
एन, ये थे इसके फॉर्मूला। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलेंगे कि कोई एटम कितने एटम के साथ टच करेगा, उससे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें क्या था 1 2 3 4 5 6 एक सेंटर पे था। इस एटम को कितने एटम ने टच किया, 6। इसके अलावा 3 एटम इसके नीचे होंगे और 3 एटम क्या होंगे, इसके ऊपर होंगे। टोटल कितने एटम हुए फिर, 12। तो 12 एटम इस एटम को टच करेंगे, तो हम बोल सकते हैं HCP के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। इसके बाद हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये किसका फॉर्मूला होगा, पैकिंग एफिशिएंसी का। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। FCC में क्या था, एटम किसके ऊपर थे, फेस के सेंटर के ऊपर थे और कॉर्नर ऑफ क्यूब। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, लास्ट वीडियो में हमने किया था 4। टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC 4। इसके अलावा FCC में A और R में क्या रिलेशन था, A इजिकल टू क्या था, A इजिकल टू 4R अपॉन √2। तो इसके बाद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो A इजिकल टू 2√2 R होगा। A एंड R में रिलेशन। इसके बाद FCC को हम क्या बोलते हैं, और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें पुट करेंगे तो Z फॉर वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम कैसे होंगे, लाइक स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब इंटू में 100 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब। तो इसमें पुट करेंगे 4 × 4/3 इंटू पाई R क्यूब अपॉन 100। इसमें A किसके बराबर था, 2√2 R क्यूब। तो R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा। इसके बाद 4 4 16 8 पाई कितना होता है 3.14 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 74%। तो FCC और CCP के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कितनी होगी, 74%। इसके बाद BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसके अंदर क्या होगा, एटम बॉडी के सेंटर पर होगा। तो इसके अंदर Z कितना होगा
2, और इसमें ए और आर में क्या रिलेशन होगा, ए इजकल टू 4r/√3। तो इसको आप फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे और पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 68%। बीसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 68% होगी। इसके बाद अगर बात करें हम सिंपल क्यूब की, सिंपल क्यूब के अंदर क्या था कि एटम सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर थे और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम थे वो 1 और ए इजकल टू क्या था 2r, ए इजकल टू 2r। इसको भी पुट करोगे फॉर्मूले के अंदर और आपके पास आंसर आएगा 52.4%। तो इस तरह से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इसके बाद साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो आपके पास वॉइड जिसकी रेडियस इतनी है स्मॉल r, इसकी सराउंडिंग में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं, मान लीजिए पहले 3, कितने एटम होंगे 3 एटम। इसके बाद इन तीनों एटम के सेंटर को जोड़ें तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंदर सभी एंगल कितने के होंगे 60 डिग्री के। जो एटम बड़ा होगा उसकी रेडियस के मान लीजिए r, कौन सी होगी वो r। इसके बाद अगर बात करें मान लीजिए इसी ट्रायंगल के अंदर, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर इसको नाम दें ABC। इसको अगर दोबारा से बनाएं हम तो इस तरह से बनेगी ये ABC। AC के अंदर एक तो वॉइड की रेडियस और एक एटम की रेडियस होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे r+r। और AB क्या होगा, एटम की रेडियस, क्या बोलेंगे इसको r। इसके बाद अगर हम ट्रायंगल की साइड को क्या माने, A माने, साइड ऑफ ट्रायंगल A, तो जो AB होगा, AB हमारे पास होगा a/2 और ये एंगल कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। तो AC/AB किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सेकेंड 30 के। और इसके अंदर जो AC होगा वो हम फाइंड करेंगे और AB क्या होगा a/2 और सेकेंड 30 कितना होगा वो 2/√3। तो AC हमारे पास आएगा a/√3, 2 से 2 कट गया। इसके बाद अगर दोनों को डिवाइड करें AC/AB, तो AC हमारे पास r+r/r इजक्वल टू AC a/√3 और AB a/2। A से A ख़त्म हो गया और हमारे पास कितना आएगा 2/√3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, r/r +1 2√3
तो इस 1 को हम ले जाएंगे राइट साइड। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आएगा 0.155। तो ये हमारे पास था किसके लिए, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। इसके बाद हम निकालेंगे फॉर टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्रा में कैसे था, 3 एटम नीचे थे और एक एटम ऊपर था। इनके बीच में जो स्पेस था उसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड था। अगर हम इसको क्यूब के अंदर शो करें, क्यूब के अंदर कैसा होगा, एटम, 2 एटम तो ऊपर हो गए अपोजिट साइड पर, और 2 एटम क्या होंगे, आल्सो ऑन अपोजिट साइड। और वॉइड क्या होगा, इनके सेंटर पे। इसके अंदर क्या होगा, एटम की रेडियस क्या होगी, r, और रेडियस वॉइड की क्या होगी, स्मॉल r होगी। अगर हम इनके नाम लिखें तो ए बी सी डी। तो इसके अंदर ए सी को हम क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर होगा ये, 2r। r इस एटम की रेडियस और r इस एटम की रेडियस, ए सी इजकल टू 2r। इसके अलावा अगर क्यूब की साइड ए होगी तो ए सी कितना होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी इक्वल टू √2a के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम निकालें ए डी क्या होगा, बॉडी एक क्यूब का डायगोनल, किसके बराबर होगा वो, r + r एटम की रेडियस, और यहाँ तक की बात करें अगर हम तो r होगी रेडियस ऑफ वॉइड। इसके अलावा अगर हम पूरा ए डी निकालें, ए डी इक्वल टू √3a। इस ए डी की बात करें, इस ए डी को मैंने लिया था इस पॉइंट तक का, इसको बोल देते हैं हम ए डी डैश। तो ए डी डैश इसमें क्या होगा, √3/2a, उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इसके बाद दोनों को करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास ए सी अपॉन ए डी डैश किसके बराबर आएगा, पहले ए सी 2r अपॉन r + r इजकल टू ए सी को क्या बोलते हैं, और √2a, √3/2a। तो इसको सिंपलीफाई करोगे और लास्ट में आप क्या निकालोगे, r/r, जैसे आपने पहले में किया था। तो सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आएगा 0.225 रेशो बिटवीन r एंड r, किसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड की। इसके बाद अगर बात करें ऑक्टा की, तो ऑक्टा में क्या था, टोटल 6 एटम थे, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो इसके अंदर रेशो निकालेंगे, तो उससे पहले इसको शो करेंगे 1 2 3 4, सेंटर में वॉइड, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी। इसमें आप निकालोगे ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना होगा वैसे, आर और आर कितना, आर हो गया 2r, और 2r किसके लिए होगा, रेडियस फॉर वॉइड। ए बी की बात करें, ए बी इजकल टू 2r, ए सी और किसके बराबर होगा, √2a, और ए बी ए के बराबर होगा। इसके बाद आप सिंपलीफाई करोगे
और R/R निकालोगे तो 0.414 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम बात करें सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 3, और टेट्रा में कितना होगा 4 एटम होंगे 4, और ऑक्टा में कितना होगा टोटल एटम होंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की, तो इसके अंदर क्या होगा कटायन और अनायन, और इसके अंदर जो अनायन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे एटम बोलेंगे, और जो कटायन होंगे वो क्या करेंगे वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। हम बोल सकते हैं कि अनायन का साइज कटायन से क्या होगा बड़ा होगा, साइज ऑफ अनायन मोर देन द कटायन। तो इसके अंदर क्या होगा हम निकालेंगे रेडियस रेशो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन के बराबर होगा। तो रेडियस रेशो के ऊपर एक सम करेंगे, रेडियस ऑफ सोडियम कटायन 95 एंड क्लोराइड अनायन 181 पिकोमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको दोनों का जो रेशो आएगा उसकी रेंज पता हो। अगर रेंज इतनी होगी तो क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, इतनी टेट्राहेड्रल, ऑक्टा, और इसी का बोलेंगे क्यूबिक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सम के अंदर रेडियस रेशो, वो क्या था रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। कटायन की कितनी दे रखी है आपको 95 और अनायन की 181, दोनों को करोगे डिवाइड 0.524, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। अब देखिए ये नंबर कौन सी रेंज के अंदर आएगा, नंबर 3 के अंदर, तो क्या बोलेंगे इसको कौन सा हुआ ये ऑक्टा हेड्रल, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो टेबल का इस्तेमाल करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड।